अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। जब से 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पीटीआई की मरकज़ी क़यादत और सीनियर क़यादत लगातार पीटीआई को छोड़ कर जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान है वो बहुत अभी भी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? क्योंकि चंद दिन पहले उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि फ़ौज से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, फ़ौज मेरी है। जल्द जो वक्त है, जो आने वाला वक्त है वो तब्दील होने वाला है और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एक बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। अब देखना ये है कि एक तरफ तो उनकी विकटें गिरती जा रही हैं, एक तरफ तो उनके साथी उनको छोड़ कर जा रहे हैं जिनसे वो बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे, तो दूसरी तरफ जो है वो सरप्राइज़ देने की बात कर रहे हैं। तो वो सरप्राइज़ क्या है, आज लोगों के दरमियान मौजूद होंगे और उनसे जानते हैं कि इमरान खान उनके नज़दीक क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं। आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, वो क्या सरप्राइज़ है जो इमरान खान देने वाले हैं? लोगों से बात करते हैं, लोगों के दरमियान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके नज़दीक वो सरप्राइज़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब ने कहा है कि सरप्राइज़ दूंगा मैं जल्दी बड़ा। एक तरफ तो उनकी विकटें गिर रही हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ। आपके नज़दीक सरप्राइज़ क्या है, क्या हो सकता है? वो इमरान खान तो जादूगर हैं जी, पता नहीं क्या सरप्राइज़ देते हैं। अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर लिया है उसने। और शुरू में कहते थे घबराना नहीं, तो फिर पौने चार साल अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई कितनी कर दी, अब रोटी से भी तंग है। इधर नीरम साल में मजदूरी नहीं मिल रही है, 3-4 दिन हो गए। तो वो अब आपको लगता है कि वो अब खुद घबरा रहे हैं या जो बज़ाहिर तो वो घबरा नहीं रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं आज भी, हालांकि उनके साथी उनको छोड़ कर जा रहे हैं? नहीं, वो वैसे ही कह रहे हैं सरप्राइज़ दूंगा। उनके पास क्या है, अब सारे और उनके मुख्तलिफ दोस्त उसको छोड़ गए हैं। हो सकता है बंद बोतल से कुछ निकल आए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बात। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या लगता है खान साहब क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं? मैं तो सियासत के बारे जानते ही कुछ नहीं, हमें तो अपने काम से गर्द है। हम इधर सुबह से खड़े हैं, कोई गाहक आ ही नहीं रही, चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, चाहे खान साहब हो या सियासत से मुताल्लिक रहना चाहिए ना, ताकि जो है वो आपके काम पे ये सियासत डायरेक्ट इफेक्ट होती है। नहीं, वो डायरेक्ट इफेक्ट तो होती है। वोट देते हैं नहीं होगी फिर हम सियासत में क्या लेंगे? वोट देते हैं, क्या दें? वोट देते थे, अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे, किसी क्यों? को भी नहीं देंगे, कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। नहीं, लेकिन ये वोट जो है वो आपकी अहम जिम्मेदारी है। अगर आप वोट देंगे, आप देखें ना आपके हल्के में कौन काम कर रहा है, आपके लिए जो काम कर रहा है आप उसको वोट दे दें, लेकिन ये ना करें कि अपना वोट ना दें। नहीं, वो बात ये है, कोई फ़ायदा ही नहीं दे रहा है तो फिर वोट देने का क्या फ़ायदा है? हमें तो अपने रोज़गार से तल्लुक़ है ना। सुबह से इधर खड़े हुए हैं, कितने मजदूर हैं, कोई गाहक नहीं आता, सीमेंट इतना महंगा है, सरिया, वो हम कैसे गुजारा करें? बच्चे भी हैं, इधर रोटी देख लें 20 रुपए की हो गई है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो, तो उम्मीद किस पे रखें? लेकिन अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हुकूमत जो है ना वो इमरान खान के खिलाफ करती रहती है, उधर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके खिलाफ करते रहते हैं, इसी तरह 24 घंटे गुजर जाते हैं। बस आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ामात लग रहे हैं आपके ख्याल में? गरीब का कोई नहीं। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? बस जी ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खान साहब जो है ना इतनी उनके साथी छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक कह रहे हैं कि मैं एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। क्या सरप्राइज़? उसने ये दे दी है कि जैसे वो आए थे वैसे वो सब चले गए। अब इससे बड़ा सरप्राइज़ और क्या देना खान साहब ने? खान साहब को तो ये सोचना चाहिए ये मकाफती अमल है। ये फर्स्ट डे से ही गलत चल रहा था। 1 साल से पहले भी इसने 3 साल क्या किया है, यानी कि इसने किसी भी पॉलिटिशियन के साथ बना के रखी है, एक पार्टी के साथ भी, किसी फजल रहमान के साथ, जरदारी के साथ या नून लीग के साथ, उसने तो अपने पास कोई ऐसा पीस रखा ही नहीं कि मैं आगे चला लूँ या पीछे चला। मैं तो उसको सियासतदान शुरू दिन से नहीं मान रहा था। सोलो फ्लाइट पे ही रहे। अगर उसका माइंड ये होता ना कि मैं कोई सियासी आदमी हूँ, तो वो सियासी फ्लेक्सिबल लोग होते हैं। हमेशा वो अपनी यानी कि वो मोमेंट देखते हैं कि अब इस वक्त क्या चल रहा है। उसने पार्लियामेंट में भी देख लें क्या किया, अपने जो साथी थे उनके साथ सब ने उसको ऑफ़र की थी कि अब पार्लियामेंट ना छोड़ो, सूबाई असम्बलियाँ नहीं छोड़ो, तो वो उसने बोला नहीं मैं ना अपना कोई अचीव कर लूँगा। और आखिरी उसके पास ये लास्ट पेपर था जो उसने फेंक दिया। हालांकि मैं खुद भी यानी कि जमहूरियत माइंड का हूँ, मैं पीपल पार्टी के टाइम पे भी वर्कर रहा हूँ। जो इत्तेज़ाज़ हसन साहब का 93 में भी मैं उनका वर्कर था। बेनज़ीर साहब शहीद साहब ने जब मोहतरमा इस हल्के में से मियाँ उमर याद से इलेक्शन जीता था, मैं तब भी सपोर्टर था पीपल पार्टी का, अब भी मैं सपोर्टर पीपल पार्टी का ही। हालांकि मुझे इत्तेज़ाज़ साहब के ऊपर भी बहुत सा अफसोस है जो इसके ऊपर बात करते हैं,
अपना चीफ जस्टिस साहब के बारे में, क्या उसने ऑब्जर्वेशन दी थी जनाब असेंबली के बारे में। तो मुझे तो इत्तेज़ाज़ साहब के ऊपर ये अफसोस होता है कि इतने बड़े लॉयर और उसने गलत यानी रूलिंग दी है और फिर भी उसके ऊपर उन्होंने स्टैंड ली है। तो सियासतदान का काम है कभी इधर तो कभी उधर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि ये जो सियासी होते हैं, सियासी लोग होते हैं या सियासतदान होते हैं, वो अपना बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रखते हैं। तो इन्होंने तो हमेशा सबके साथ दरवाजे बंद रखे हैं। तब इसका कसूर किसका? कसूर तो इनका खुद का अपना है। अपने आप को अकेला करने में इनका अपना हाथ गलती है। और जो इन्होंने किया है मेरा ख्याल है वो सही कह रहे हैं लोग, जो 9 मई का जो वाक़या हुआ है, तो ऐसे तो दुश्मन करते हैं लोग। तो इसके साथ वो पार्लियामेंट में हल होने चाहिए थे, लेकिन पार्लियामेंट में तो वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे ना, वो तो सियासतदानों के साथ बैठने के लिए तैयार थे। क्या सियासी बना है? ये सियासी आदमी नहीं है, ना पहले दिन ये सियासी था ना ये आप सियासी है। अब ये कह रहा है मैं सबके साथ ही बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। क्या फ़ायदा अब तेरे को, जब सारे पीस इसके हाथों से चले गए हैं, सब लोग छोड़ के इसको चले गए इसकी अपनी गलतियों की वजह से। जो इसके साथ गलत इसके साथ बैठे हुए थे मशीर वगैरह एडवाइज़र थे, इसको गलत मशवरे दे रहे थे। सियासी आदमी ये काम नहीं करता। मैंने बेनज़ीर का टाइम भी देखा, बेनज़ीर के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं शायद ही किसी पार्टी के साथ, और जो मोहतरमा ने बर्दाश्त की हैं अपने बाप से लेके, और 86 का भी मैंने जलसा उसका अटेंड किया हुआ है। जो उस औरत ने एक औरत होने के नाते अपने भाइयों का मर्डर देखा है, हर चीज़ उसने अपनी आंखों से, लेकिन उसने ये काम नहीं किया। उसने हमेशा बोला था नहीं मैं डायलेक्ट करना है, डायलेक्ट करना है, डायलेक्ट के हक में रही है। और एक वक्त आया तो फिर अल्लाह ताला ने उसको ले गए थे ऊपर। ठीक है, वो ज़िंदगी थी, मौत थी उसके हाथ में, उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन जो सियासी लोग हैं वो अपनी बातचीत का सिलसिला बंद नहीं करते। खान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि खान साहब जो आपका बातचीत का सिलसिला है सियासतदानों के साथ, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए था। जी वालेकुम सलाम। खान साहब सरप्राइज़ देने की बात करें, आपके ख्याल में क्या सरप्राइज़ हो सकता है? आप देखिए मैम, सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है हमारे लिए कि हमारे खाने की अशिया जो है वो उनको रूटीन में लाया जाए, और हमारा जो बिजली का मामलात है और इसके साथ काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए। ये तो आपकी हुकूमत से डिमांड है ना। मेरा सवाल ये है कि अभी खान साहब जो हैं उनकी पार्टी के से लोग छोड़ कर जा रहे हैं, उनके अपने साथी जो हैं करीबी साथी छोड़ के जा रहे हैं, और खान साहब ये कह रहे हैं कि अभी उनको कुछ को मजबूरी है, कुछ बेनकाब हो रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने सहाफ़ियों से कुछ दिन पहले गुफ्तगू की है, तो उन्होंने कहा है कि अभी सारा कुछ तब्दील होने वाला है, जल्दी सारा कुछ तब्दील हो जाएगा, एक बड़ा सरप्राइज़ दूंगा मैं चंद दिनों में। वो सरप्राइज़ आपके ख्याल में खान साहब क्या दे सकते हैं? यही दे सकते हैं अगर हमारा पाकिस्तान ठीक कर दें, हमारी पंजाब पुलिस ठीक करते आते ही, और हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, हमारा कानून करें। हमें लगता है कि इस हवाले से उनके पास कोई प्लान है? जी होगा इंशाल्लाह, यही सरप्राइज़ हो सकता है सबसे बड़ा। और खाने की चीज़ें भी अशिया जो है ठीक हो जाए। सरप्राइज़ किस किस्म का भी हो सकता है, किसी भी किस्म का हो सकता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि खान साहब क्या सरप्राइज़ दे सकते हैं ऐसे में जब उनके अपने साथी छोड़ के जा रहे हैं? उनको मज़ीद और छोड़ेंगे इंशाल्लाह। 4 साल तो वो लॉलीपॉप देता रहा पूरी कौम को, और वो ट्रक की बत्ती, जैसे शेख रशीद कहता था ना कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था उसने, आज भी यही लॉलीपॉप दे रहा है। अपने तो बच्चे उसके बाहर बैठे हुए हैं, लोगों को बच्चों को उन्होंने जेल भेज दिया। अब उन्होंने ये कहता है कि मैं कंडेम करता हूँ, शेम करता हूँ, खुद ही भेज के खुद ही ये काम कर दिया। क्या 8 मई को इसने अपने घर में जला के किया नहीं था काम? ये सारा कुछ क्या किया दिया रहा है। और जो महंगाई है इसी की वजह से हुई है, इसी के किए दर के कौम भुगत रही है। एक नालायक एक जहल आदमी को जब सीट पे बिठा देंगे तो उसे क्या पता है मैं कैसे चलाऊंगा। इसने खुद ही कहा था अपनी हुकूमत में कि मुझे पता नहीं था कि ये बहुत ही कठिन मसला है, ये आम लोग हम जैसे चला नहीं सकते, इसे भी पता था। ये तो वो जो लेकर आए थे उन्होंने ये कहा था, जैसे कि जनरल बाजवा साहब ने ये भी कहा था कि ये गलती की हमने इस आदमी को लेकर। अब भी यही कौम कह रही है कि आपको पता ही नहीं, आपने जनरल कौंसलों का इलेक्शन नहीं लड़ा। क्या सरप्राइज़ क्या देंगे वो सरप्राइज ऐसे ही कहेंगे, बातें करेंगे, कोई सलवार नहीं दे सकते, और इनके पास कोई प्लान है ही नहीं है। इनकी जो टीम थी वो बिल्कुल ही गई गुजरी थी। आज भी ये जो लेकर आए हैं वो लेकर क्या लेकर, इन्हें पार्टी के लिए टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा इनकी। लेकिन जो इनके साथी हैं जो आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं, कुछ चंद एक, वो ये कह रहे हैं कि खान साहब जो है, आज असद उमर ने कहा है कि खान साहब जो है वो अकेले ही काफ़ी है। अकेले ही रहने दें, अकेले काफ़ी है ना तो अकेले ही रहने दें, अकेले ही रहेंगे इंशाल्लाह। असद उमर क्या है कि जब उसे पहली दफ़ा ये आया था तो इसे अपनी वो क्या है कि अपना वज़न जिसे कहते हैं
वो ना पूरा कर सका। सबसे पहले वजीर खजाना इसे लाया था, उसे निकाल दिया। वजीर खजाना भी बदलते रहे, वजीर इत्तलात भी बदलते रहे, बहुत सारी पोस्ट बदलती रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि खान साहब क्या सरप्राइज दे सकते हैं ऐसे टाइम में जब अपने उनके साथी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं? सब ये सियासत है और ये ऐसा है कि छोड़ के कोई भी नहीं गया उनको। अब ज़ाहिर बात है जब एक पुलिस ने पकड़ लिया एक इंसान को तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए ये तो कहेगा कि जी मैंने अब उनकी पार्टी छोड़ दी है। जान छुड़ाने के लिए आपके ख्याल में? लेकिन आपको याद होगा कि सियासतदान इस तरह से कभी भी नहीं करते हैं। सियासतदानों ने जेलें भी काटी हैं, सियासतदानों के जो करीबी साथी हैं, जो मरकज़ी क़यादत है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको याद होगा कि जब से नून लीग बनी है उन ज़्यादातर जो मरकज़ी क़यादत है वो शुरू के लोग हैं उनके साथ, और इसी तरह से पीपल्स पार्टी है तो पीपल्स पार्टी में भी शुरू से जो क़यादत है वो उनके साथ है। हर सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, तो क्या इनके साथी फिर क्यों सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? मैं आपको एक बात बताऊं कि ये देखें पीपल्स पार्टी के इन्होंने कितने वोट डोले हैं, नून लीग के कितने इनके वोट तोड़े इन्होंने। अब आप ये देखें कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान इसके साथ खड़ा हुआ है। अब नून लीग को ये भी पता है कि जी मैं अगर इलेक्शन लड़ा तो हार जाऊंगा। अब ज़ाहिर बात है कि लोगों ने अब अपनी खान साहब जो है वो सियासी आदमी भी तो नहीं है ना, सियासी रवैया ही नहीं है उनका। सियासतदान है नाम के, लेकिन उनका सियासी रवैया नहीं है। आप लोगों से कम अज़ कम देखें ना, अब नून लीग पीपल्स पार्टी ये जो PDM है इस वक्त, वो इस वक्त किस कदर कोशिश कर चुकी है कि आके मुज़ाकरात कर लें, लेकिन ये कि मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने चोर डाकू से नीचे बात ही नहीं करनी है। आप जब किसी को चोर डाकू कहेंगे तो फिर आपसे बात तो नहीं हो सकती ना। आप ये भी तो देखें ना कि आधी दुनिया पागल तो नहीं है कि इसके साथ खड़ी हुई है। जितनी न्यू जनरेशन है वो सारी इसके साथ खड़ी हुई है। न्यू एंड ओल्ड। अब PDM के 13 पार्टीज हैं, ठीक है। आपकी जो बात है कि कुछ इधर से मूव हुए हैं, कुछ उधर से मूव हुए हैं, ठीक है। कौन सी सियासी पार्टी है जहाँ से मूव होकर नहीं है? शाह महमूद कुरैशी साहब कहाँ से है? आपकी बात को मैं काट रहा हूँ। यही बात है ना, फिर नया क्या है? शबीर गुज्जर ये लोर की नई क्यादत जौन सी, ये मुनहरिफ जो अरकाइन थे वो सब नए हैं, और नए हैं जो उनसे जो नए थे वो मुनहरिफ हो गए ना। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हलकों में काम करने के लिए पैसे ही नहीं दे रहे। जब पैसे ही नहीं देंगे, आपको पता है कि किस बुनियाद पे ये अरकाइन छोड़कर गए थे पार्टी? पर ये जो छोड़ के गए थे ये तो बिके थे। आपको पता है कि पहली दफा हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई थी। नहीं, पहली, मैं फैक्ट्स के साथ बात कर रही हूँ, आप थोड़ी सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। आप वो करेंगे तशद्दुद वाले जो आ रहे हैं सोशल मीडिया में, आप भी खवातीन हो, आ रहे हैं, वो बेचारे रो रहे हैं, उनसे बात ही नहीं पूरी की जा रही। इस तरह सिफे दिए जाते हैं, इस तरह पार्टी क्या छोड़ी जाती है, डंके की चोट के ऊपर छोड़ी जाती है। उनकी आंखों के आंसू तो देखो, किधर हो, कौन लोग हो आप? दूसरी पार्टियों वाले तो इस तरह नहीं रोए थे। दूसरी पार्टियों वाले तो नहीं है। वो नवाज शरीफ साहब किधर है? इधर हैं, आए हैं बीच में। परवेज रशीद मेरी बात सुन, किया गया था परवेज रशीद के साथ क्या हुआ था ये आपको पता है? मैं ऑन कैमरा बता नहीं सकती। आप मुख्तलिफ जो लोग हैं ये सख्तियाँ झीलते रहे हैं। आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो उनका ऑपरेशन था, वो अस्पताल में थी और उनके जिस्म पे आबले बने हुए थे। और आप मुझे ये बताएं ना कि ये सियासी सख्तियाँ ये झेलते रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल तो सुन लेना। मेरा सवाल ये है कि ये लोग अब पार्टी इतने थोड़े से प्रेशर से क्यों छोड़ के जा रहे हैं? थोड़ा सा प्रेशर नहीं है, उनसे तो बेचारों से बात नहीं होती। इमरान रियाज खान साहब किधर हैं? आपके साथी हैं ना, आपको पता होना चाहिए। आप बताएं वो किधर हैं? आपको उनकी कंपेन करनी चाहिए। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कोई भी नहीं कर रहा उनकी कंपेन। आपको ऐसा लग रहा है? आपको ऐसा लग रहा है किधर है ये आप लोगों को नहीं पता। आज जाके जो सच बोले, जितने सहाफती हल्के हैं वो हर टाइम में अपने सहाफी बरादरी को नहीं छोड़ते, हमेशा कंडेम करते हैं। अरशद शरीफ के साथ जो हुआ उसको सबने कंडेम किया। ये अब ज्यादती वाली बात ना करें कि आप ये ज्यादती वाली बात कर रहे हैं कि खान साहब ने चलाई है। जो सहाफी है ना वो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। ये सहाफी के ऊपर से इमरान खान बोल रहा है, ठीक है। शबाशी साहब क्यों नहीं बोले? इमरान खान ने तो सहाफियों की आवाज बंद कर दी थी। हमारे साथ इमरान खान के दौर में जो कुछ हुआ है ना, आप सोच नहीं सकते जो सहाफियों के साथ हुआ है। मेरी चलानी नहीं है, मुझे पता आपने ये मेरी चलानी नहीं है बात। ये किसका 24 ये किसका है ये मुझे बताएं। वन साइड में चैनल्स को न सिर्फ बंद किया था, नौकरियों से निकाल दिए गए थे लोग। बिल्कुल ठीक किया था। फिर आप अकेले कल्ला शेर है मुझे ये बताएं क्या सरप्राइज?
ये सरप्राइज आप लोगों के लिए वो कल ही काफ़ी है। ये अवाम की तरफ से भी आपको ना पैगाम है, वो कल ही काफ़ी है। 11 में करवा लेते ना इलेक्शन, जब उसने खुला चैलेंज किया था, वो वाकई कल ही काफ़ी है। नाजरीन, जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं वो तो जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि खान अकेला ही काफ़ी है। हालांकि जो जमहूरी मुल्क होता है या जमहूरियत होती है वो लोग उसका वो नाम ही लोगों की सियासत का है। वो नाम ही ये है कि लोगों को साथ लेकर चलें। अकेला होना डिक्टेटर होने की निशानी है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मजीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। खान साहब के जो साथी हैं, करीबी साथी, वो उनको छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन खान साहब ने इस पर तबसरा करते हुए कहा है कि कुछ लोग तो जो है वो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कुछ लोग जो है उन पर दबाव है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस सारी सूरत में बेनकाब भी हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़े सरप्राइज़ की बात की है। हम लोगों के दरमियान मौजूद हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो क्या सरप्राइज़ दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बस शुक्र है, जी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि खान साहब के पास अब क्या सरप्राइज़ है? उनकी पटारी में क्या है? अब बहुत कुछ है, तो इलेक्शन हो जाए फिर इंशाल्लाह जीतेगा वो, जीतेगा जीतेगा इंशाल्लाह। अभी सारे चुप हैं जरा। अभी सरप्राइज क्या है उनके पास? क्योंकि उनके करीबी साथी तो हम देख रहे हैं उनको छोड़कर जा रहे हैं। नए आ जाएंगे, नए बहुत नए आ जाएंगे, नए आ जाएंगे इंशाल्लाह। एक तो दूसरी पार्टियों से आएंगे या आम आदमी को खड़ा? आम आदमी को खड़ा करेगा वो। ये आम आदमी वाला काम तो उन्होंने 2013 में शुरू किया था ना। 2011 में भी उन्होंने कहा था कि मैं आम आदमी को लेकर आऊंगा, लेकिन 2018 में उन्होंने सारे इलेक्टेबल्स ले आए। अब उनको पता चल गया ना कि पुराने आदमी सही नहीं है, तो नए आदमी लेके आएगा। अब इंशाल्लाह जीतेगा। इमरान खान जरूर वज़ीर आज़म बनेगा। आपको क्या लगता है कि खान साहब के पास क्या सरप्राइज है? खान साहब दोबारा फिर आएंगे इंशाल्लाह ताला, दोबारा फिर आएंगे। सरप्राइज क्या है? वो कह रहे हैं कि जल्दी सरप्राइज दूंगा। वो सरप्राइज क्या है अभी उनके पास? आई थिंक नो, इसका नहीं पता कुछ। उसका नहीं पता। आप पेशन कोई नहीं कर सकते खान साहब के बारे में? क्या उनकी पटारी से नहीं? इमरान ही समझेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक तो इसलिए वो बता नहीं रहा। बताएगा तो फिर वो दुश्मन जो थे वो होशियार हो जाएंगे उसके बाद। नाज़रीन, अभी भी लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो खान साहब के साथ बरकरार हैं। मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब क्या सरप्राइज़ दे सकते हैं, क्या है उनके पास अब पटारी में, क्योंकि साथी तो उनके छोड़ कर जा रहे हैं लेकिन वो अकेले भी डटे खड़े हैं। उसकी वजह क्या है और क्या सरप्राइज़ है उनके पास? लोगों के दरमियान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपको क्या लगता है कि खान साहब जो हैं वो क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं, क्योंकि उनके अपने साथी तो छोड़ कर जा रहे हैं? उनके पास कुछ नहीं है, कोई विजन नहीं है, सिर्फ अफरा तफरी मुल्क के लिए। इसके अलावा उनके पास कोई विजन नहीं। तो अभी ये जो बयान दे रहे हैं वो कि बड़ा सरप्राइज दूंगा, जल्द वक्त तब्दील होने वाला है। ऐसे कहते थे कल कुछ करूंगा, परसों मैं सरप्राइज दूंगा, ये उनका झूठ है। वही तसल्लियाँ दे रहे हैं या दूसरों को तसल्लियाँ दे रहे हैं? कुछ नहीं है, ये सब कुछ ये क्राइसिस उनका किया था। सारे मामला जो खराबी है उनकी वजह से शुरू हुई है और उनकी वजह से ये हाल है आज मुल्क का। कोई विजन नहीं है उनका, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। खान साहब क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं आपके ख्याल में? ये तो हमें पता नहीं है। इंशाल्लाह हमारा तो दिल यही कहता है खान साहब हमारे वज़ीर आज़म हो। इंशाल्लाह हमारा तो दिल की यही ख्वाहिश है। हमें ये पता नहीं है, वो अकेला भी इंशाल्लाह डटा रहेगा। अल्लाह को कब से वज़ीर आज़म वही होगा जो भी हो। अकेला बंदा जो होता है ना वो डिक्टेटर होता है। इंशाल्लाह उसके साथ वो बहुत बंदे हैं, वो चलेगा वो कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह उसके साथ कई लोग हैं। 342 सीटें हैं ना, 345 MP MN चाहिए, उसके पास कितने हज़ार हैं। अल्लाह के तो मेरी बात सुने, अगर इतने हज़ार हैं तो फिर तो उनको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो नहीं परेशान, अल्लाह को किसने कहा वो परेशान है? वो अपने अल्लाह पे तो वो तो अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश नहीं कर रहे। ना वो खुले दिल बैठा उनके जैसा तो नहीं है जो बाहर के मुल्क जाकर बैठ गए हैं। ये तो पाकिस्तान में ही है ना, ज़मान पार्क में ही है, क्या कहाँ गया तो नहीं ना। इमरान खान के साथ है हम, हमारा जज्बा इमरान खान के साथ है, बस हमारी तो यही बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपको क्या लग रहा है कि खान साहब की पटारी में अब क्या है कि वो सरप्राइज़ देने की बात कर रहे हैं? खान साहब की पटारी में अब कुछ भी नहीं बचा। खान साहब के पास अब सिर्फ यही है, मेरा मशवरा है खान साहब को
कि वो चुप करके खामोशी के साथ जो है ना वो शुमाली इलाका जात में जाएं और वहाँ पे अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें और इस मुल्क पे रहम करें और इस मुल्क का तो इस वक्त याद भी कर रहे हैं वो। उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की है, उन्होंने कहा है कि अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने बच्चों के साथ जो है वो कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ में टाइम गुजारूं। हाँ जी, दूसरों के बच्चों को आग में झोंक के और अब अपने बच्चों के साथ उनका बहुत दिल कर रहा है कि शुमाली इलाका जात में जाएँ और उन माओं के बारे में भी सोचें खान साहब जिनके बच्चे इस वक्त जो है वो आर्मी अदालतों में जाएँ वो केस भुगत रहे हैं। उन बच्चों के बारे में भी खान साहब को सोचना चाहिए और उनका मुस्तकबिल तबाह हो गया, खान साहब को उनके लिए भी बाहर निकलना चाहिए और एक धरना उनके लिए भी करना चाहिए। खान साहब को एक लॉन्ग मार्च, एक धरना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए भी होनी चाहिए। लेकिन उनके लिए तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे कारकुन ही नहीं है, उन्होंने उनको सपोर्ट करने से वैसे ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो हमारे लोग ही नहीं। ये देखें, ये खान साहब ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। खान साहब को चाहिए था कि उनको कहना चाहिए था अगर मेरे कुछ कारकुन हैं उनमें तो उनको जो है मैं मोटिवेट करता हूँ, उनके बारे में जो है ना कुछ खान साहब को करना चाहिए था। इस तरह तो नहीं हो सकता। अब ये लोग तो हैं, देखें टीएलपी के ऊपर इतना इन्होंने तशद्दुद किया, इतना कुछ टीएलपी के बारे में इन्होंने किया, उनके 54 जो लोग हैं वो शहीद किए खान साहब ने। अब ये मकाफाती अमल है, इसका खान साहब को भुगतना ही पड़ेगा और ये खान साहब आज भुगत रहे हैं उस चीज़ को। और मैं समझता हूँ कि ये खान साहब को जो है ना उनके गुरूर ने मरवाया है। जो खान साहब को पहले मुज़ाकरात की बड़ी दावतें हो रही थी, खान साहब कह रहे थे मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी में मैं शहबाज शरीफ के साथ हाथ नहीं मिलाना पसंद करता। लेकिन देखें सियासत आखिर जो है ना उसमें जो है वो मुज़ाकरात ही होते हैं और ख़ान साहब को चाहिए था कि मुज़ाकरात करते। और ख़ान साहब की सबसे बड़ी जो गलती है जो उन्होंने फवाद चौधरी की मान के ये जो 2 उन्होंने हुकूमतें अपनी गिराई हैं, ये सारी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान की अवाम के साथ जुल्म किया है और ये ख़ान साहब का जुर्म है। और मैं समझता हूँ कि ख़ान साहब को इस जुर्म की सज़ा होनी चाहिए जो 2 उन्होंने असम्बलियाँ जो अपनी डिज़ोल्व की थी फवाद चौधरी का सुन के। सियासी आदमी हमेशा जो है वो बातचीत का रास्ता खुला रखता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या लगता है कि खान साहब के पास क्या सरप्राइज है? खान साहब के पास इस टाइम कुछ भी नहीं है बज़ाहिर, ठीक है। अब वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारा डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नोटिस ले, ठीक है। तो जो औरतों के साथ सलूक हो रहा है, ठीक है, कम से कम उस बारे में तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है कि जो औरतों के बारे में। उससे पहले ये देखना होगा ना कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, क्योंकि बात तो कोई भी उठ के कर देगा। लेकिन जो अभी कुछ बयानात आ रहे हैं, कुछ अडियाला जेल में भी कुछ ख़वातीन थी, उन्होंने भी कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वंस इन अ ब्लू मून शायद ऐसे केसेस होते हों, लेकिन अभी बिलखुसूस इस मौके पर ये हो रहा है। और ख़ान साहब जब अपने इक़्तिदार में थे तो तब उनको चाहिए था कि जेलों में अगर इस तरह से करके कोई इतनी तशवीशनाक हालत है और इतने ख़राब हालात हैं तो उस वक्त जो है वो उसको देखते और इस मामले को हल करते। देखिए बात सुने कि ये अभी जो हो रहा है ना, ये पहले कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। अब तो सियासी आदमियों के जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करके क्या पहले नहीं हुआ? नहीं, पहले ये इस तरह तो नहीं ना होता था कि पार्टी छोड़ो, ठीक है, इस मौके के ऊपर, एन मौके के ऊपर वफादारियाँ तब्दील होती रहती हैं। पाकिस्तान में ये करवाई भी जाती हैं, ठीक है, करने वाले करते हैं, वफादारियाँ तब्दीलियाँ करवाते हैं। मैं ये बात कर रही हूँ कि जब खान साहब अपने इक़्तिदार में तकरीबन 3.5 साल उनका इक़्तिदार रहा, तो उस दौरान में उन्होंने अगर जेलों में वाकई ऐसी हालत थी और इस किस्म की ख़तरनाक सूरत हाल थी तो उस वक्त उन्होंने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? मेरी बहन, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप पूरे 3.5 साल में मुझे ये बताएं कि खान साहब के दौर में इस तरह पार्टियों को तोड़ा गया, पार्टियों के बंदों को तोड़ा गया। 2018 में अगर आपको याद हो तो खान साहब के लिए तोड़ा गया। खान साहब के लिए तोड़ा गया ना, वो तो और वो जायज़ था, वो भी गलत था, वो भी गलत था। इस तरह आप जाएंगी, इस तरह फिर 47 पे जाना पड़ेगा हमें। इस तरह मुजीबुर रहमान की भी बात हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ठीक है, आपने मान लिया ना, आपका स्टैंस, आप उसूली मौके पे खड़े हैं, आपने कहा कि उस वक्त भी गलत था, आज भी गलत है, सब हो गया, ठीक गलत है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो खान साहब के साथ स्टैंड करते हैं वो बिल्कुल स्टैंड करें और ये उनका राइट है, उनका हक है। लेकिन एक चीज़ वो ज़रूर देखें कि वो ये ख्याल करें कि जो लोग जो सियासत में हैं वो हमेशा बातचीत का रास्ता जो है वो ओपन रखते हैं। हमेशा जो सियासी आदमी होता है वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बना के रखता है, उसके अंदर डिक्टेटरशिप नहीं होती है। और खान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि किस तरह से और कौन सा ऐसा मकाम या कौन सी ऐसी गलती उनसे हुई कि जहां पर जो है जिसकी वजह से वो आज इस मोड़ पर आकर जो है वो खड़े हो गए। बात ये है कि खान साहब के बेशक हम सपोर्टर हैं, वोटर हैं, लेकिन जो गलतियां हुई हैं ना, जैसा कि मेरे बड़े भाई ने कहा, 2 गलतियां खान साहब की। सबसे बड़ी गलती, उन्होंने जो असम्बलियाँ तोड़ी, अपोजिशन में नहीं बैठे। जब उनकी हुकूमत को गिराया गया, उनका काम था कि कौमी असम्बली में पूरी पावर के साथ अपोजिशन करते, ठीक है। और दूसरा, ये जो 8, 9, 10 महीने थे पंजाब में KPK में इतना ज़्यादा काम करवाते, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करवाते,
70% तो पाकिस्तान इनके पास था, ठीक है। इन्होंने क्यों छोड़ा, क्यों मुखालिफिन के लिए रास्ता खुला छोड़ा? उनको लग रहा था ना कि अब मैं इस टाइम पे पॉपुलर हूँ, तो इस टाइम पे अगर मैं इलेक्शन में चला जाता हूँ तो मेरी पॉपुलैरिटी यही गलती है ना। हम तो खुद यही कहते हैं कि खान साहब अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, इन्होंने नहीं करवाने इलेक्शन। अब आप चुप करके ना बस अपनी सियासत करें। जो बंदे आपके जा रहे हैं उन्हें जाने दें। जब भी कहीं ना कहीं खान साहब ने भी सियासत पर गलत किया ना, गलत रुख इख्तियार किया। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे और मजीद कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि खान साहब की पटारी में इस वक्त क्या है। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं लोगों की तरफ जाना चाहूँगी और मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात की जाए और ये जाना जाए कि खान साहब के पास इस वक्त सरप्राइज़ में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अभी आपको क्या लगता है कि खान साहब के पास क्या सरप्राइज़ है? खान साहब के अपने साथी तो उनको छोड़ के जा रहे हैं। कि असल में जो लीडर होता है ना, जिसको मुश्किल हालात पैदा होते हैं, आप शुरू की इंसानी तारीख पढ़ के देख लें। जब आपके पास कुछ होता है ना तो आपके पास सभी आते हैं। जब मुश्किल हालात होते हैं ना, बंदा वही है जो अपने लीडर के साथ खड़ा रहे, ठीक है ना। सरफराज यही है, वो कोशिश कर रहा है। लेकिन लीडर तो आपके साथ खड़ा नहीं है। क्या लीडर तो आपके साथ खड़ा नहीं? कौन सा लीडर नहीं खड़ा? खान साहब आपके साथ कैसे खड़े हैं? 9 मई को वाकयात हुए, उन्होंने अपने कारकुन पहचानने से इनकार कर दिया। बात सही है, बात सही है। खड़े तो नवाज शरीफ भी नहीं है इधर, माशाल्लाह 2 दफ़ा। उनके लोग तो उनके साथ खड़े हैं ना। आप ही बात सुने ना, मैं भी खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ ना। ज़रूरी नहीं कि इसके साथ ये, अगर ये नवाज शरीफ का सपोर्टर है तो नवाज शरीफ के साथ तो खड़ा नहीं। वो तो अपने मुल्क के साथ भी नहीं खड़ा। वो जब भी इक़्तिदार से बाहर गया और इधर से कभी सऊदी अरब में, कभी लंदन में, लीडर वो होता है जो अपनी कौम के बीच में लीड करता है, फ्रंट लाइन पर लड़ता है। और अगर खान साहब भी अभी बाहर जाने का सोच लें तो आपको लगता है कि फिर वो खान साहब जाएगा? अगर वो जाएगा तो फिर मैं जो ना अपनी सोच, हाँ मैं की बात है इंशाल्लाह। अब जो चला गया ना उसको किस खाते में डालना ना। अभी सऊदी अरब के साथ 10 साल का मुआहदा करके गया नवाज शरीफ और उधर झूठ बोलता रहा, मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। जब बात सामने आई, बात ये हालात जैसे भी हों इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं ना, सरप्राइज क्या है? अभी सरप्राइज का मुझे ये नहीं पता, उसकी अकेली ज़ात ही सरप्राइज है इंशाल्लाह। उसका इधर रहना और अपने कौम के साथ हालात का मुकाबला, यही सरप्राइज है। मैं एक मिनट नहीं बात हो गई। अब मेरी बात सुने। बात क्या है, ये मेरा भाई जो है ना, ये जो थोड़ा सा ना है जज्बाती, इसको जरा मैं पीछे बैकग्राउंड ले जाता हूँ। 2017-18 में जो कुछ हुआ, धरना हुआ, बात वक्त की भाईजान, वही बात। आप मेरी बात सुने ना। अच्छा, ये तरीके इंसान को बहुत बुरी आदत है, अपनी बात सुना लेते हैं, घंटा इनके पास खड़े रहेंगे। जब हमारी बात आएगी ना तो मौलवी साहब होनी ये बात करते हैं। 2017 में 18 में जो मुल्क के जो सिचुएशन बन रही थी, नवाज शरीफ ने जो GDP हमारी चल रही थी, वो सब दुनिया को पता है हालात के साथ। आप ये थे ना बाजार में, हम क्या ये सारा किया धरा इमरान खान का ही है, ये साफ सुथरी बात है। और 9 मई के जो हालात हुए हैं वो सबको पता है। जिनके जेलें निकले थे, किन के जेलें निकले थे, इमरान खान ने अदालत में खड़े होकर क्या कहा था, अगर मुझे फिर गिरफ्तार किया तो यही कंडीशन दोबारा होनी है, यही रद्द-ए-अमल दोबारा होना है। अच्छा, उनकी आवाम सारी निकली, कैमरामैन सब उनके ही थे, भूमिया बना के सब कुछ हो रहा था ना, सब कुछ निकाला। अब उसने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि भाई मेरे कारकुन नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि सरप्राइज क्या है खान साहब? सरप्राइज साहब, खान साहब का कुछ सरप्राइज नहीं है। इसका जो मुस्तकबिल है टोटल फिनिश हो चुका है। वो तो कह रहे हैं कि जल्द वक्त तब्दील होने वाला है और जो है फौज मेरी है, फौज से कोई लड़ाई। टूने के साथ कभी मुल्क चला है? अगर टूने के साथ चला है तो मेरे ख्याल से सारी दुनिया को टूने पे चलना चाहिए। उनके अपने खुर्रम रोखड़ी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि खान साहब जब अमेरिका का दौरा करके आए और हम सब बड़े खुश थे कि बड़ा कामयाब दौरा हुआ अमेरिका का, खान साहब ने वहाँ पे बड़ी स्पीच की, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। वो खुद इस चीज़ के गवाही दे रहे हैं कि जब खान साहब जहाज़ से नीचे उतरे
तो खान साहब ने सबसे पहले ये कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बुशरा बीबी का, जिनकी दुआओं से मेरा दौरा कामयाब हुआ। अब आप अंदाज़ा करें कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म जादू टूने पे चल रहा है उस मुल्क का क्या हाल होगा। अब ये देखें, जादू वो आप ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपके पास कोई भी बात है उसका प्रूफ होना चाहिए, वगरना ऐसे नहीं चलना। मुझे अच्छी तरह बात याद है, ये जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर है, ये दंका पीर से छड़ियाँ खा खा के वज़ीर आज़म बने हैं। दंका पीर है एक मशहूर मरूफ, मैं बात कर रहा हूँ तो आपको इसका प्रूफ भी चल जाएगा। ये उससे छड़ियाँ खाते थे बेनज़ीर और नवाज शरीफ, समझते थे कि उसके लाठियाँ खाऊंगा वज़ीर आज़म बन जाएगा। ये तो ज़ईफ़ुल एतकादी है ना, अगर कोई करता भी था या इस तरह से करके आपने उनको देखा है, आपने भी वो सुनी सुनाई बात, जैसे वो सुनी सुनाई बात कर रहे हैं ना, आपने कहा आप क्या प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि अखबारों में ये बात है, अखबारों से ही उन्होंने भी सुना है ना, मीडिया से भी उन्होंने सुना है। इमरान खान इस वक्त लीडर है, जब तक वो इधर खड़ा रहेगा अपनी कौम के साथ खड़ा रहेगा। खान साहब के लिए पास ये सरप्राइज है कि खान साहब को इज्जत से ना चले जाना चाहिए। इस कौम को 40-50 साल से या 70 साल से चल रही है ना, तो ये खान साहब के अलावा भी चल सकती है। अब मौजूदा जो हालात है ना, इस अवाम को खान साहब से या मैं कहता हूँ नवाज शरीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये महंगाई देखें, ये 200 रुपये किलो केला है, हमने अपनी 20 साल की 30 साल की होश में 200 रुपये दर्जन केला नहीं देखा। अगर ये मान लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब गलत पॉलिसी थी, गलत एक्सपायरी थी, लेकिन अवाम तो खुश थी। मैं से सिर्फ इनसे भी यही सवाल है, तमाम PTI से ये सवाल है कि मैं मान लेता हूँ कि मुझसे भी अच्छे खान साहब होंगे, लेकिन उन्होंने 3.5 साल में हमारे लिए क्या किया? ये मुझे सवाल का ये जवाब दे दें। एक मिनट मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट मेरी बात। 1 मिनट भाई साहब ने कहा ये हमारे पास है रेल लिस्ट। 3.5 साल में ये मैं सियासी बात नहीं करूँगा, हो सकता है मेरी बात जो वो चली जाए और बेहतरी आ जाए। आप ही कोई गाहक आएगा, गवर्नमेंट ने हमें दी है रेल लिस्ट, ठीक है कि इसका ये रेट है, लेकिन एक मिनट नहीं, जो रेल लिस्ट है इसका रेट किधर है? रेल लिस्ट ये 5 रुपए की कॉपी है, 5 रुपए की कॉपी है, हमें 20 रुपए की। मेरी बात है सुन ला, आप 1 मिनट मेरी बात सुन ले। मेरा सवाल अच्छा, जवाब अच्छा। ये जो है ना लिस्ट, ये कॉपी किसी से कोई पूछ ले, ज्यादा कॉपी निकलेगी कि उसकी कीमत पड़ती है 5 रुपए। 5 रुपए हमने सब में से पूरे कर लेने हैं, एक में से आप 1 दर्जन जो ले रहा है उससे पूरे कर लें, बाकी किससे पूरे कर लें? मुझे 20 रुपए की क्यों मिल रही है? ठीक है नाज़रीन, ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बात यह है कि खान साहब को भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इंसान एक काम करता है उससे गलती भी हो जाती है। वो बहुत से अच्छे काम करता है, बहुत से ख़राब काम हो जाते हैं, लेकिन जो ख़राब काम हो जाते हैं उनको कम अज़ कम ये देखना चाहिए कि इंसान की गलती कहाँ हुई है, ताकि वो उसको अगली दफ़ा दुरुस्त कर सके। तो मेरा ख्याल है खान साहब को भी ये सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।